हेलो गाइस, इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग स्टडी करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लास्ट वीडियो पार्ट में हम लोगों ने यहाँ पे मेथड स्टडी किए जो कि जो रूट्स फाइंड करने के तो उसके अंदर हम लोगों ने एक टर्म कॉइन किया था जिसका नाम था हमारा डिस्क्रिमिनेंट और उसको हम लोगों ने शो किया था कैपिटल डी से। तो बेसिकली उसका यहाँ पे क्या यूज है, तो डी का यूज करके हम लोग जो रूट है उसका नेचर हम लोग स्टडी कर सकते हैं या फिर एनालाइज कर सकते हैं। तो कैसे, तो बेसिकली हम लोगों ने डी इक्वल से लिखा था दैट इज व्हाट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये बी ए सी क्या है, मतलब अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दूं दैट इज व्हाट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसके अंदर जो a रहेगा हमारा, a होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b होता है x का और c होता है हमारा कांस्टेंट। इनके वैल्यूज हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे d निकल के आएगा। तो बेसिकली d के डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर हम लोग यहाँ पे नेचर का रूट डिफाइन कर सकते हैं। उसका सिग्निफिकेंस भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज व्हाट, अगर यहाँ पे केस हम लोग कुछ बनाते हैं, पहला केस क्या होना चाहिए, मान लो मैंने यहाँ पे a b c का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और d का वैल्यू मान लो यहाँ पे 0 आ गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यहाँ पे 0 आ गया तो जो भी हमारे रूट्स निकल के आएंगे उस रिस्पेक्टिव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स बनेंगे हमारे इक्वल। सो रूट्स आर इक्वल, है ना। तो अगर d इक्वल 0 होंगे तो दोनों के दोनों रूट्स आपस में इक्वल बनेंगे दैट इज अल्फा इक्वल्स टू बीटा। तो इसके लिए आपको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर से रूट्स का आप लोग नेचर स्टडी कर सकते हो। ये हो गया हमारा पहला केस। व्हाट अबाउट योर सेकंड केस, मान लो मेरा सेकंड केस ये है जिसके अंदर मेरा d का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है दैट इज व्हाट d अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब d इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 0, तो उस टाइम में आपका रूट्स का नेचर क्या होना चाहिए, तो उस टाइम में रूट्स आर डिस्टिंक्ट। रूट हमारे रियल होंगे, रियल मतलब रियल क्वांटिटी को या फिर रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगे एंड वो अलग हो जाएंगे, अलग मतलब डिस्टिंक्ट। वो एक दूसरे के समान नहीं रहेंगे, है ना। तो ये कैसे रहेगा, when d is greater than 0। तो ये हो गया हमारा केस 2। सो व्हाट अबाउट योर केस थर्ड, तो केस थर्ड में क्या होगा हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो केस थर्ड ऑब्वियसली केस 1 और केस 2 से अलग होना चाहिए। ऑब्वियसली d शुड बी लेस देन 0, मतलब अगर d का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो हमारे जो रूट्स रहेंगे अल्फा एंड बीटा, रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब क्या है कि ये हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 11 में। हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल के ऊपर समझ लेते हैं। मान लो मेरा एक रूट कुछ ऐसे आ गया दैट इज व्हाट, लेट्स से हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, मान लो हमारा कुछ वैल्यू आ गया -6 या फिर लेट्स से -4। बट मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लूंगा तो -4 का मैं स्क्वायर रूट यहाँ पे निकाल नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए ऐसे वाले एक्स के वैल्यूज को या फिर रूट्स के वैल्यूज को हम लोग कहेंगे इमेजिनरी, और ये वाला पार्ट हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 11 में। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर d इक्वल्स टू 0 रूट्स आर इक्वल, है ना। अगर d ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब अलग, एंड इफ d इज लेस देन 0 रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये वाला पार्ट हमको कुछ यहाँ पे स्टडी नहीं करना है, ये दोनों पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो हमको यहाँ पे पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं अगर हमको यहाँ पे रूट्स का नेचर समझ में लेना है तो। ओके, तो चलो आप देखते हैं कुछ क्या क्या टाइप से एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसके ऊपर से। तो पहला टाइप का एग्जांपल क्या होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि d कुछ डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac हमको यूज करना है फॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलराइट, तो चलो टाइप 1 एग्जांपल। तो टाइप 1 एग्जांपल मतलब क्या है, फाइंडिंग द नेचर ऑफ रूट्स। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है व्हिच इज 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2। तो यहाँ पे मुझे निकालना है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स। तो क्यों ना मैं इसको कंपेयर करूं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a आ चुका है हमारा 3, ओके। सो b आ चुका है हमारे लिए -2 टाइम्स, ये हमारा b, ये हमारा -2 टाइम्स रूट 6 एंड c इक्वल्स हमारे पास 2। ओके, तो क्यों ना मैं डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू के अंदर इसको पुट करूं और कुछ निकाल लो कैलकुलेशन करके। ये b स्क्वायर माइनस 4ac एंड b है हमारा यहाँ पे -2 रूट 6, है ना। तो क्यों ना मैं -2 टाइम्स रूट 6 का यहाँ पे स्क्वायर लिख दूं, -4 टाइम a हमारा यहाँ पे 3 एंड c हमारा यहाँ पे 2। ओके, तो -2 का स्क्वायर आएगा 4 और रूट 6 का आएगा हमारा 6 एंड ये आएगा 4 3 12 12 2 24 और ये आएगा हमारा 6 4 24, ये 24 माइनस 24 0। सो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमारे यहाँ पे 0 आ चुका है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल मतलब जो भी हमारे दो रूट्स है दैट इज अल्फा एंड बीटा आर इक्वल इन नेचर। ओके, तो ये हमको यहाँ पे समझ में आ गया है। तो ऐसे वाले एग्जांपल्स आप लोग बहुत बार देख पाओगे एनसीईआरटी में। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट टाइप एग्जांपल। तो इस वाले टाइप में क्या होना,
फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अननोन इन्वॉल्व इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब आपको यहाँ पे है ना नेचर गिवन है रूट्स का और जो अननोन इन्वॉल्व है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे, यहाँ पे एग्जांपल गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कि यहाँ पे हमारा अननोन है जो कि एसोसिएटेड है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, गाइस यहाँ पे रूट्स ऑलरेडी इक्वल एंड रियल बोला है, तो हमको पता है कि रूट्स रियल और इक्वल कब होते हैं, वी नो दैट इज व्हाट व्हेन d इक्वल्स टू 0 रूट्स आर इक्वल, दैट इज पहला रूट अगर अल्फा है और दूसरा रूट अगर बीटा है तो आपस में ये बनेंगे इक्वल। ओके, और फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी हमको बोला हुआ है, क्यों ना मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू लिख दूं, तो ए आएगा 1। ओके, सो उसके पहले मुझे थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, है ना, तो अदरवाइज हम लोग यहाँ पे गलती कर देंगे। तो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ और उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या बनेगा हमारा, देखो एक्स स्क्वायर, उसके बाद के से मल्टीप्लाई करते ये बनेगा 2 टाइम्स के इंटू एक्स प्लस ये बनेगा के स्क्वायर, उसके बाद माइनस के और देन प्लस 2 इक्वल्स टू 0। राइट, तो यहाँ पे हम लोग उसको लिख देंगे ये हमारा एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पे एक्स का टर्म थोड़ा सा अलग लिख देंगे, दैट इज व्हाट ये 2k इनटू एक्स। ऑलराइट, और बाकी जो बचा है हमारा पूरा कांस्टेंट रहेगा, दैट इज व्हाट ये रहेगा हमारा के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू हमारा यहाँ पे होना चाहिए 1, ओके, एंड देन b का वैल्यू होना चाहिए हमारे यहाँ पे 2 टाइम्स के, एंड c का वैल्यू ये रिमेनिंग पूरा ब्रैकेट हमारा c है, दैट इज व्हाट के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। ऑलराइट, क्यों ना हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का यूज करें, b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो b स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर अगर मैं रिप्लेस करूंगा, दैट इज व्हाट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b को ना हमारा 2k, तो बनेगा 2k का स्क्वायर बनेगा ये 4k स्क्वायर। ऑलराइट, माइनस यहाँ पे 4 एज इट इज, a है हमारा यहाँ पे 1, c है हमारा गाइस ब्रैकेट में लिख देता हूं, दैट इज व्हाट k स्क्वायर, देन इट इज माइनस k प्लस 1। क्यों ना मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, ये बनेगा 4k स्क्वायर, दिस इज व्हाट 4k स्क्वायर, ये बनेगा माइनस 4k स्क्वायर, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 4k और ये बनेगा हमारा माइनस 4। तो ये 4k स्क्वायर और 4k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और दिस शुड बी इक्वल्स टू 0, हमको पता है ना, फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल्स टू 0, तो दिस इज व्हाट 0, ये बनेगा हमारा 4k माइनस 4 इक्वल्स टू 0, दैट इज व्हाट 4k इक्वल्स टू 4, सो k इक्वल्स टू बनेगा 1। ओके, सो यहाँ पे गाइस हमारा आंसर आ चुका है k इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये हमारा टाइप 2 एग्जांपल्स है जो कि नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर बेस्ड है, तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, फाइंड, एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। यहाँ पे रूट हमको सेम नहीं है, यहाँ पे अलग रूट है। अब ये रूट्स हमारे डिस्टिंक्ट और रियल कब होते हैं, वी नो दैट व्हेन d हैविंग वैल्यू ग्रेटर देन 0। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये हमको पता है। तो क्यों ना हम लोग अभी उसके लिए सेम लॉजिक यूज करें। तो यहाँ पे मैं अगर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा तो a आएगा k, यू नो, b आएगा 2 एंड c आएगा हमारा 1। ओके, सो क्यों ना मैं d का वैल्यू यहाँ पे लिख दूं, दैट इज व्हाट d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, शुड बी ग्रेटर देन 0। तो b कितना है हमारा गाइस 2 का स्क्वायर हमारा यहाँ पे 4 है, माइनस 4 इंटू a है हमारा यहाँ पे k और c हमारा 1 है, शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, क्यों ना ये माइनस 4k को मैं उस साइड में लेके जाऊंगा, दिस साइन एज इट इज, दिस इज व्हाट 4 टाइम्स k। तो अगर मैं 4 को 4 से डिवाइड करूंगा, दिस इज व्हाट, ये साइन एज इट इज, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, तो ये बनेगा 1 ग्रेटर देन k। अब इसके ऊपर से आपको कुछ चीजें इंटरप्रेट करनी पड़ेंगी। अगर मैं k का वैल्यू 1 से लेस रखूंगा तब जाके ये इक्वेशन के जो रूट्स रहेंगे हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको k का वैल्यू लेस देन 1 रखना है। आपको कोई भी रख सकते हो, दैट इज व्हाट, आप लोग 0.1 रख सकते हो, 0.02 रख सकते हो, -2 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, बट शुड बी लेस देन 1। ओके, अगर आप लोगों ने k का वैल्यू मोर देन 1 रख दिया तो आपका रूट का नेचर रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा फॉर श्योर। ओके, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये वाला एग्जांपल थोड़ा अलग है ना, करने के लिए नहीं, थोड़ा सोचने के लिए अलग है। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k के ऐसे कौन से वैल्यू के लिए ये वाला इक्वेशन का जो भी है ना, आंसर ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। तो आपको एक समझना पड़ेगा गाइस कि परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या है, कि मान लो मेरे पास एक रूट है, एक है अल्फा और दूसरा हमारा बीटा, और वो आपस में इक्वल है, दैट इज व्हाट इक्वल्स टू लेट्स से x।
तो अल्फा इंटू बीटा क्या बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर बनेगा, राइट। इनका प्रोडक्ट बनेगा एक्स स्क्वायर, मतलब इनका दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेम चीज का, उसका बनेगा स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आपके रूट सेम है तो उनका प्रोडक्ट बनेगा हमारा उसका स्क्वायर वैल्यू, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी हमारे रूट्स है वो आइडेंटिकल इन नेचर है। तो अगर हमारे रूट्स आइडेंटिकल है तो उसका उल्टा मीनिंग ये रहेगा कि आपका डिस्क्रिमिनेंट जो भी है वो जीरो होना चाहिए, ओके। आपका डिस्क्रिमिनेंट जो भी है आपका वो जीरो होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू जीरो। तो बी कौन है हमारे यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये हमारा बी है, दैट इज व्हाट 2k प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कौन है हमारा, दैट इज व्हाट ए हमारा 4 माइनस के, आप लोग देख पाओगे यहाँ पे 4 माइनस के हमारा ए है, और सी कौन है हमारा यहाँ पे, ये नेक्स्ट ब्रैकेट 8k प्लस 1 इज आवर सी, ठीक है। चलो इसको एक्सपांड कर लेते, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो ये बनेगा हमारा 4k का स्क्वायर 4 टू 8, 8 का डबल 16। आप लोगों ने a प्लस बी होल स्क्वायर से इसको एक्सपांड कर लिया है ऑलमोस्ट। ये बनेगा 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस 4 इनटू, अब ये क्या बनेगा 4 से नेक्स्ट ब्रैकेट दैट इज व्हाट 8k प्लस 1 और माइनस k से फिर से नेक्स्ट ब्रैकेट दैट इज व्हाट 8k प्लस 1, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ये बनेगा 4k स्क्वायर प्लस ये बनेगा 16k प्लस ये 16, ये बनेगा माइनस 4 इनटू ये होना चाहिए हमारा 32k, ओके, प्लस 4 ये बनेगा माइनस 8 टाइम्स k स्क्वायर और ये बनेगा हमारा माइनस k, ओके। क्यों ना हम लोग यहाँ पे बोथ साइड को 4 से डिवाइड कर दे तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, दैट इज व्हाट 0, ये बनेगा सिंपली k स्क्वायर, ओके। 4 चला जाएगा, 4 4 10 60, मतलब ये बनेगा 4k, यहाँ पे बनेगा 4। अब गाइज ये 4 यहाँ पे चला जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ये बनेगा माइनस 32k, ये बनेगा माइनस 4, ये बनेगा प्लस 8k स्क्वायर, ऑलराइट, और ये बनेगा हमारा प्लस k। तो चलो इसको और सॉल्व कर देते हैं हम लोग। तो आप लोग देख पाओगे k स्क्वायर और 8k स्क्वायर, ये बनेगा हमारा 9 टाइम्स k स्क्वायर, ये बनेगा हमारा 9 टाइम्स k स्क्वायर, देन 4k एंड दिस 1k बनेगा 5k और ये हमारा माइनस 32k, ओके। तो ये बनेगा हमारा माइनस 27k, ऑलराइट। और आप लोग देख पाओगे प्लस 4 और माइनस 4 यहाँ पे कैंसर इक्वल टू 0। क्यों ना मैं इसको क्वाड्रेटिक समझ के सॉल्व करूं या फिर 27k को उधर भेज दूं, तो 9k स्क्वायर इक्वल टू बनेगा 27k। तो यहाँ पे एक यार k कैंसिल हो गया, तो k इक्वल टू बनेगा 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो k इक्वल टू 3, ये पहला वैल्यू। और जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मुझे ये क्वाड्रेटिक है तो इसका दूसरा जीरो होना चाहिए, k इक्वल्स टू 0, यानी दूसरा वैल्यू k का। तो यहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर आने के लिए एक तो k का वैल्यू आपको 0 पुट करना पड़ेगा या फिर आपको k का वैल्यू 3 पुट करना पड़ेगा फॉर श्योर, ओके। तो दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड आंसर, ओके। सो इस वाली चीज से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप लोग ऐसे वाले एग्जाम्पल कैसे सॉल्व कर सकते हो, ओके। थैंक यू वेरी मच।